दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपका भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया में है, ठीक है, तो आपको कितना रुपया लगेगा एक ऐप बनवाने। अपना कोचिंग का ऐप बनवाना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का ऐप बनवाना चाहते हैं, या अपना स्कूल का ऐप बनवाना चाहते हैं। ऐप मतलब एप्लीकेशन, जिसमें कि सारा स्टडी मटेरियल आप दे सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, रिपोर्ट्स, मतलब एक जनरली जैसा ऐप होता है फिजिक्स वाला, खान सर, ठीक है, दीपकीर्ति सर, कई सारे स्टेप से ऐप है। तो कितना खर्च आता है सर ऐप बनवाने का, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐप बनवाने में कितना समय लगता है, कितना खर्च आता है, ऐप बनता कैसे है, और किस कंपनी से ऐप बनवाना चाहिए। मार्केट में कई सारा कंपनी है ऐप बनाने का, जो कि एजुकेशन ऐप तो बनाती है, लेकिन सीधे तौर पर टीचर्स को ठग रही है। क्या कर रही है? ठग रही है। एक ऐप बनाने में कितना खर्च आता है, ऐप बनता कैसे है, और किन कंपनी को आप ऑर्डर दे सकते हैं ऐप बनवाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग पिछले 2019 से, मतलब पिछले 6 सालों से टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, और स्मार्ट क्लास सेटअप जो कि देख रहे हैं आप डिजिटल बोर्ड पे, ये भी हम लोग करके दे रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कंपनी का नाम क्या है? क्रिएटर्स माइंड, जो कि पूरा पेन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करती है। कहाँ करती है सर्विस प्रोवाइड? पेन इंडिया। पेन इंडिया कहने का मतलब पूरा इंडिया में कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, कोई भी स्टेट से हैं आप, पूरा हम लोग इंडिया में सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टीम की यदि बात की जाए तो हम लोग का टीम 100 से अधिक लोगों का टीम है, और ये सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और प्यार से हो पाया है। कई सारे एडुकेटर्स को, लगभग अभी तक में हम लोग 1000+ एडुकेटर्स को ऐप बना करके दे चुके हैं, उनका वेबसाइट बना के दे चुके हैं, उनका प्लेटफॉर्म एक बना दिए जहां पे वो कोर्सेज को लॉन्च करते हैं और अर्निंग करते हैं, अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ऐप के टाइप्स को। ऐप कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से ऐप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका टेम्पलेट बेस्ड। टेम्पलेट बेस्ड कहने का मतलब होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। दूसरा होता है आपका कस्टमाइजेशन। आपका ये नाम से ही डिफाइंड हो गया होगा। अभी जो मार्केट में कई सारे कंपनी, XYZ कंपनी का आप लोग नाम सुन रहे होंगे, वो 100% ये टेम्पलेट बेस्ड ऐप बना के देती है। मतलब कई सारे कंपनी जो मार्केट में है, जो कि टेम्पलेट बेस्ड बनाती है, और कई सारे कंपनी आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बना के देती है, लेकिन 90% एप्लीकेशन बनाने वाला कंपनी वो टेम्पलेट बेस्ड है। सर टेम्पलेट बेस्ड मतलब नहीं समझे। टेम्पलेट मतलब होता है पहले से ऐप बन के तैयार है। जैसे सपोज दैट ये ऐप आपका बन के तैयार है, यहाँ पे आपका स्लाइडर लगा हुआ है जो लेफ्ट राइट होता है, यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे टीचर के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइव क्लासेस, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस, माई कोर्सेज, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे 4 बटन दिया गया है। मान के चलिए ये ऐप बन के पहले से तैयार है एक्स क्लासेस। अब जहां जहां एक्स क्लासेस है वहां वहां वाई कर देने पे ये ऐप नाम क्या चेंज हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा वाई क्लासेस। इस ऐप का नाम क्या हो जाएगा? ये आपका वाई क्लासेस के नाम से बन के तैयार हो गया। इस नाम से वाई क्लासेस। तो इस टाइप से ये होता है टेम्पलेट बेस्ड ऐप। टेम्पलेट बेस्ड का मतलब होता है कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पहले से टेम्पलेट रेडी है, वो आपको भेज देंगे, सर हम लोग इस टाइप से ऐप बनाते हैं, आप बता दीजिएगा हमें ये चेंजेस करवाना है, उस टाइप से आपका ऐप बन के तैयार हो गया। क्या सर ये ऐप खराब होता है? नहीं, खराब नहीं होता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऐप आपका यही होता है, कम खर्च में बन जाता है। सर कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट बेस का मतलब होता है कंपनी के हिसाब से टीचर को चलना, मतलब डिजाइन में। ये नहीं जो कंपनी का ऐप होता है, कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा इस ऐप में। जैसा जैसा कंपनी डिजाइन देगा आपको, उस टाइप से आपको चलना पड़ेगा। आप जो बोलिएगा ये जो टीचर वाला सेक्शन है सर इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पे अलग फंक्शन कर दीजिए, ये आपके डिमांड से नहीं बनता, ऑन डिमांड नहीं बनता, ये कंपनी के डिमांड से बनता है। कंपनी के पास पहले से 5 टेम्पलेट 10 टेम्पलेट रेडी है, आप जैसा बताइएगा वैसा बन जाएगा। कस्टमाइजेशन मतलब होता है ऑन डिमांड, टीचर के डिमांड से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरे कलर का चाहिए, ये जो ऊपर में है यहाँ पे क्लास चूज करने का ऑप्शन चाहिए, कौन सा क्लास से है, यहाँ पे आपका लोगो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहना चाहिए, नोटिफिकेशन का। तो ये आपके डिमांड से बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। मान के चलिए आपका कहना है यहाँ पे सर स्लाइडर का तो ऑप्शन रहना चाहिए जो लेफ्ट राइट हो, लेकिन यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का ऑप्शन दिए हैं, तो लेकिन मेरे में लाइव क्लासेस का ऑप्शन रहना चाहिए।
फिर यहाँ पे जितना जो भी क्लास लाइव हो रहा है, ठीक है, ये जो लाइव क्लास हो रहा है, ये जो है वीडियो लेफ्ट राइट होते रहे। यहाँ पे टीचर के बारे में दीजिएगा सर, और यहाँ पे 4 ऑप्शन जो होता है माई कोर्सेस लाइव मतलब बैक वगैरह जो भी चीजें होता है, यहाँ पे वो वाला दीजिएगा। ये ऑन डिमांड मतलब आपके डिमांड से इस ऐप को बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन बेस। तो सबसे पहले हम लोग ऐप में समझ गए 2 तरह का ऐप होता है, दोनों में अंतर ये सब है। कई सारे कंपनी आपको पढ़ा देगा ऐप का कोई टाइप नहीं होता है, कोई भी प्रकार का नहीं, सिर्फ एक ऐप होता है। ये नहीं पढ़ना, आपको समझना है, नाम से ही क्लियर है, टेम्पलेट पहले से बना हुआ है, आपको रेडी करके दे देगा। कस्टमाइजेशन आपके डिमांड से बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम लोग क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कौन सा ऐप, ये आपका हो गया सीबी कस्टमाइजेशन बेस, और ये हो गया आपका टेम्पलेट बेस। अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या है। कस्टमाइजेशन ऐप बनने में मिनिमम 25 डेज आपका लगता है। कितना लगता है सर? मिनिमम 25 डेज आपको कस्टमाइजेशन ऐप बनाने में लगता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हो सकता है 2 मंथ भी लग जाए, 3 मंथ भी लग जाए, कितना फंक्शन ऐप में रहेगा आपका उस पर डिपेंड करता है। आप बोलिएगा सर हमें खान सर की तरह चाहिए, फिजिक्स वाला की तरह चाहिए, तो उसके हिसाब से फंक्शन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा टाइम कितना लगता है। टेम्पलेट बेस की यदि बात की जाए, ये 6 से 7 दिन, ठीक है, लगता है। इसमें कोई कंपनी 10 दिन का भी टाइम ले लेती है। इस टाइप से आपका 6 से 7 दिन में ये आपका रेडी हो जाता है। मुख्य रूप से क्या हो गया, 2 चीजें हो गया, ठीक है, पहला कस्टमाइजेशन, दूसरा टेम्पलेट बेस, इसमें कम टाइम लग। ये जो होता है स्टार्टिंग प्राइस टेम्पलेट बेस का लगभग 20,000 15,000, हर एक कंपनी के डिपेंड करता है, ये आपका प्राइस होता है 20,000। लेकिन टेम्पलेट बेस यदि आप बनाते हैं, ये कस्टमाइजेशन बनाते हैं, तो लगभग 30,000 40,000 से आपका स्टार्ट होता है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया तक आपका ये ऐप बनता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ मुख्य बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो भी मार्केट में ऐप वाली कंपनी है, देखिए कैसे टीचर्स को जो है डायरेक्ट ठगता है। जैसे टीचर ये आप हो गए, ये आपका स्टूडेंट हो गया, और ये जो हो गया आपका कंपनी हो गया। अभी मार्केट की यदि बात की जाए, स्टूडेंट पेमेंट करता है किसको, ये चला जाता है डायरेक्ट कंपनी के पास, फिर कंपनी टीचर को पेमेंट करता है। ये सबसे गलत मेथड होता है। ये क्या होता है, सबसे रॉन्ग मेथड होता है, जो कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपको पेमेंट कर रही है। समझ रहे बातों को? सपोज दैट एक कंपनी से बात हुआ, सर आपसे हम 5% लेंगे, 100 रुपया का आप कोर्स बेचे, वो कंपनी आपको 95 रुपया दे रहा है। सर इसमें दिक्कत क्या है, 95 तो मेरे पास आ ही रहा है, 5% उसको हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ये स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। रेजर पे मतलब अर्थात पेमेंट गेटवे आपका नहीं लगा हुआ है, ये आपका 100% ऐप नहीं हुआ। अब मान के चलिए कंपनी 10 पेमेंट को डिलीट कर देगा, सर डिलीट कैसे करेगा, हमको तो पता रहता है कौन किया, आपको नहीं पता रहेगा ना। यही तो टेक्निकल टर्म है, आपको पता नहीं चल पाएगा किसका पेमेंट डिलीट हुआ किसका नहीं। 10 पेमेंट डिलीट हो गया, या कई सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्यों? यदि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, और आप हमको पैसा दे रहे हैं तो आपके अंडर में हम हैं। तो यही चीजें होता है। ये जो कंपनी है, जिस कंपनी से आप बनवाइएगा, ये कहेगा हम 100 रुपया कमाए, जिसमें कि 95 रुपया खर्च हुआ, मतलब मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट बनाने में 5 रुपया बेनिफिट हुआ, 95 किसको दे देगा, ये टीचर को दे देगा। ये सबसे रॉन्ग है। लेकिन क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो बना के देती है, ये आपका कंपनी हो गया, ये टीचर्स आप हो गए, और ये आपका स्टूडेंट पेमेंट करेगा, सीधे टीचर्स के पास जाएगा, टीचर क्रिएटर्स माइंड को पेमेंट करेगा यदि कोई भी चीज का पेमेंट करना होगा तब। इसलिए क्रिएटर्स माइंड कंपनी का भी पेन इंडिया में नाम है, और सबसे फास्ट ग्रो करने वाला अभी कंपनी क्रिएटर्स माइंड है। आप संपर्क कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर? क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर दीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपका आ रहा, आप पहले ऐप बनवा लिए हैं, यदि आपको ऐप बनवाना है, आपको ऐप तो बनवा लिए लेकिन आपका कोर्स सेलिंग नहीं हो रहा है, कोर्स कैसे सेलिंग होगा, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मार्केटिंग का टीम कौन देगा? क्रिएटर्स माइंड टीम आपको हमेशा 100% सपोर्ट के लिए तैयार है। 24/7 आप कभी भी सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से।